आप सब कह रहे हैं कि हमें भगवान नहीं मिले, जबकि भगवान सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। भगवान सबको मिले हैं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम भगवान से नहीं मिले? क्योंकि आपसे भगवान तो मिले ही हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण तो मिले, पर दुर्योधन श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाया कि भगवान है। वो तो समझता रहा कि ये तो ग्वाला है। रावण समझता रहा ये तो कोई वनवासी है, सामान्य मनुष्य है। रावण को भी राम मिल गए थे, कंस को भी कृष्ण मिल गए थे, परंतु ये लोग भगवान के मिल जाने पर भी भगवान को पहचाने नहीं। बात सही है कि गलत है? इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान ना मिले हो। फर्क इतना है कि मिले तो सबको भगवान, कोई पहचान गया अच्छा ये है, कोई पहचान ही नहीं पाया। आपके बगल में आके खड़े हो जाएं भगवान, तो आप पहचान पाए? आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं भगवान से नहीं मिला। जरूर मिले होंगे, किसी राह में, किसी मोड़ में वो जरूर आपको मिले होंगे। किसी चौराहे पर कहीं ना कहीं वो आपको मिले जरूर होंगे, बस पहचान नहीं पाए आप। एक भक्त थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? तुकाराम। एक दिन रात्रि के ना उनके द्वार पर साधु आ गए। लगभग रात के 11 बज रहे थे। दरवाजा खटखड़ा, भैया हम यात्रा पे जा रहे थे जगन्नाथ जी की, आपका द्वार मिला है, तो क्या हमें रात्रि का विश्राम होगा? तुकाराम जी ने दरवाजे खोले। महाराज ये तो बड़ा सौभाग्य गाओ। दिया जलाया उन्होंने। पहले तो दिया से ही सब काम था, मसालें जलती थी, दीपक जलाया, लाइट वाइट तो थी नहीं, संतों को बिठाया। संत बोले देखो मौसम गर्मी का था, और गर्मी का मौसम, संत लोग बोले हमें बड़ी प्यास लगी है। तुकाराम जी बोले आप बैठो, मैं अभी पानी लेके आया। अच्छा, उनके घर में पानी भी थोड़ा सा था, मतलब एक आदमी घर में तो कितना पानी रखेगा, एक मटका बहुत है। और वो एक मटका पानी भी सवेरे से पीता पीता शाम को जरा बचा होगा, सवेरे आदमी भर लेता है पानी। जब संत आए तुकाराम जी के यहाँ तो उनके पास ना पानी भी नहीं था। महाराज आप बैठो, आपको प्यास लगी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो पानी लेने के लिए वो कुएं की तरफ चले। अच्छा, उस गांव में एक कुआं था जो तुकाराम जी के घर के बिल्कुल पास था, पर गांव की ऐसी अफवाह थी कि यहां पर भूत रहता है, इस कुएं के पास भूत रहता है। ऐसी अफवाह के कारण कोई उस कुएं में पानी भरने नहीं जाता था। अब जब नामदेव जी तुकाराम जी वहां गए तो लोगों ने रोका, अरे भैया वहां मत जाओ, वहां भूत रहता है। अरे साधु आए हैं, पानी भरेंगे, अब दूर जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, यहीं भरेंगे। थोड़ा गए, अंधेरा था चारों ओर, कुएं में बाल्टी डाली और जैसे ही पानी खींचने लगे, सच्ची वहां पे भूत था, सचमुच वहां भूत रहता था। जैसे ही तुकाराम जी ने बाल्टी डाली, एक लंबा सा भूत खड़ा हो गया। तुकाराम जी ने देखा, अच्छा सारे लोग तो डर गए, भाग गए, पर तुकाराम जी भूत के चरणों में गिर पड़े। वाह मेरे नाथ, भले मिले मोहे लंबक नाथ, भले मिले मोहे लंबक नाथ। वाह विठल, वो विठल नाथ जी के पुजारी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो उन्होंने कहा वाह
आज मेरा कन्हैया इतना बड़ा बन के आया मेरे सामने। सारे लोग भूत भूत कह के भाग गए, सारे लोग भूत भूत कह के भाग गए। और तुकाराम जी ने उन्हें क्या नाम से पुकारा? लंबकनाथ। आप बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, मेरे नाथ हैं ये, विट्ठल नाथ, मेरे भगवान हैं ये। जब भूत में भावना भगवान की आई तो उस भूत से भगवान को प्रकट होना पड़ा। विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए वहां। बात समझ में आई? किसी को भूत दिखा तो किसी को भूत में भगवान दिखे, किसी को पत्थर दिखा तो किसी को पत्थर में भगवान दिखे, किसी को कुत्ता दिखा तो किसी को कुत्ते में भगवान दिखे, किसी को गधा दिखा तो किसी को गधे में भगवान दिखे, किसी को माँ दिखी तो किसी में माँ को भगवान दिखे, किसी को पति दिखा तो किसी को पति में भगवान दिखा, किसी को बच्चा दिखा तो किसी को बच्चे में भगवान दिखे। हाँ या ना?